बच्चों, लेट अस स्टडी अकाउंटेंसी विद पीएम। आज का टॉपिक है हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और एक बैलेंस शीट बनाएंगे। ये कंप्लीट क्वेश्चन होगा हमारा एनपीओ का। यहाँ पर मैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रही हूँ जिसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर हमने इसको ध्यान से पढ़ लिया तो 50% क्वेश्चन तो हमारा वहीं सॉल्व हो जाता है। क्यों सॉल्व हो जाता है? क्योंकि हमें मेन पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें हमारे पास जो ईयर है वो 31 मार्च 2015 को एंड हो रहा है, राइट। तो हमें 31 मार्च 2015 का मीनिंग क्या है? 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक की एक्सपेंसेस और इनकम को प्लेस करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, राइट। अब हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे तो रिसीव साइड में देखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस हमारा कैश का बैलेंस होता है जो बैलेंस शीट में जाता है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन देखिए, सब्सक्रिप्शन में आपने अंडरलाइन कर लेना है उस पर्टिकुलर के ईयर के वैल्यूज़ को जो हमारा करंट ईयर है। करंट ईयर 14-15 है तो इसकी वैल्यू हमारी है 3,37,600। 15-16 हमारा नेक्स्ट ईयर होगा इसलिए वो एडवांस में जाएगा। नेक्स्ट एंट्रेंस फीस है तो एंट्रेंस फीस का रूल लगेगा। लोकल रेंट, रिवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब पेमेंट साइड में हम देखते हैं सैलरीज एंड वेजेस 2 ईयर की गिवन है। 2013-14 का 4800, 14-15 का 83,200। हमारा करंट ईयर एंड हो रहा है 15 में तो हम 15 को टिक कर लेंगे। देन सन्ड्री एक्सपेंसेस, फ्री होल्ड लैंड मेरी एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगी, मैंने अलग से इसको टिक कर लिया। देन स्टेशनरी है, रेट्स हैं, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस हैं, टेलीफोन चार्जेस हैं, इन्वेस्टमेंट है, ऑडिट फ़ी है एंड बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंस कैरी डाउन भी मेरा कैश का बैलेंस है, ये इन्वेस्टमेंट भी मेरी एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगी, राइट। अब इसके बाद देखिए फर्स्ट पॉइंट आपको गिवन है देयर आर 1800 मेंबर्स। अंडरलाइन कर लीजिए नंबर ऑफ मेंबर्स को। ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 200। यहाँ ध्यान में रखना है इट इज़ एनुअल सब्सक्रिप्शन। समटाइम्स ये मंथली सब्सक्रिप्शन गिवन होता है या क्वार्टरली गिवन होता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। हमें फुल ईयर का कैलकुलेट करना है तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम कैलकुलेट करेंगे। ₹8,000 वर इन द अर्रियर फॉर 2013 एंड 14 ऑन 1 अप्रैल 2000। ये लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाएंगे। ऑन 31 मार्च 2015 द रेट्स वर प्रीपेड टू जून 2015। इट मीन्स 31 मार्च को जो हमने रेट्स की पेमेंट की है वो पेमेंट हमारी जून 2015 तक है। तो 3 मंथ का अप्रैल, मई एंड जून 3 मंथ का हमारा प्रीपेड है। द चार्ज पेड एवरी ईयर बीइंग 24,000। अब यहाँ से देखिए कि पर ईयर के चार्जेस उन्होंने बता दिया 24,000 है और यहाँ से पेमेंट भी 24,000 है। तो इसका मीनिंग क्या है कि लास्ट ईयर में भी प्री पेमेंट हुआ होगा। देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल। अब देखिए टेलीफोन चार्जेस के साथ मैंने ये डॉट लगा दिया, इट मीन्स कि जब मैं ये आइटम लूँगी तो उसके साथ ये मैं एडजस्टमेंट भी ले लूँगी। आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2014। अब ये 31 मार्च 2014 जो है ये लास्ट ईयर का है और लास्ट ईयर मेरे पास आउटस्टैंडिंग सब जो एक्सपेंसेस थे वो 2800 थे। अब इसमें से देखिए कि मैंने कितना पेमेंट किया है। आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2014 2800 और मेरे पास यहाँ पर पेमेंट है 37,000 की, तो यहाँ पर भी मुझे एडजस्टमेंट करना है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च 2014 वाज 2000। ये ओपनिंग स्टॉक है मेरा।
एंड ऑन 31 मार्च 2015 इट इज़ 3600, ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के साथ भी मैंने डॉट लगा देना है सो दैट कि जब भी ये आएगा तो मैंने इसमें एडजस्टमेंट करना है। ऑन 31 मार्च 2014 मीन्स लास्ट ईयर द बिल्डिंग स्टूड एट 4000 की बिल्डिंग मेरे पास थी एंड इट वाज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन ऑफ 2.5% पर एनम। नेक्स्ट है मेरे पास इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 2014 मीन्स लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट 8 लाख की थी। ऑन 31 मार्च 2015 इनकम एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर 1500, ये इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मेरी एक्रूड मीन्स आउटस्टैंडिंग है। अब हम क्वेश्चन को जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फॉर्मेट्स बना लेंगे। मैंने फर्स्ट फॉर्मेट बना लिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये मेरा फर्स्ट फॉर्मेट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई, ये मेरे पास अमाउंट कॉलम आ गए, राइट। इसके साथ ही मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी साथ के साथ ही बना लेना है। ये मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस ईयर के लिए है बताइए, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। नेक्स्ट मुझे बनानी है बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015। बट यहाँ तक डेटा पहुँचने के लिए मेरे पास वर्किंग नोट होने चाहिए, तो इसके साथ ही मैं वर्किंग नोट में बनाऊंगी बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2014। ये मेरी वर्किंग नोट में बनेगा क्योंकि क्वेश्चन भी मेरे से उसने मांगा नहीं है। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, क्वेश्चन से देखा कि मेरे पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है ये मेरा लास्ट ईयर का बैलेंस है, तो मैंने लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में इसको प्लेस कर दिया कैश इन हैंड और वैल्यू मैंने लिख दी 41,000। उसके साथ मुझे सब्सक्रिप्शन गिवन है। अब सब्सक्रिप्शन में मुझे ध्यान में रखना है कि जो लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थे वो मुझे लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लिखने हैं। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट में गिवन है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वर ₹8,000, राइट। अब इसमें देखिए आपको रिसीव हुए हैं 7200, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आ जाइए और इसमें लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द लास्ट ईयर दैट इज़ 2013-14। ये मेरे पास रह चुके हैं, बताइए कितना, 8000 माइनस 7200, 800। और ये वैल्यू मैंने पर्टिकुलर्स कॉलम में ही मेंशन करनी है, ये ध्यान में रखना है आपने, क्योंकि अभी मेरे पास करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी आएंगे। अब करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन देखिए मुझे रिसीव हुए हैं 3,37,600, तो मैं यहाँ पर जाऊँगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और मेरे पास दो साइड है, आपको अच्छे से मालूम है कौन सी दो साइड है। डेबिट है मेरी एक्सपेंडिचर और क्रेडिट है मेरी इनकम।
और ये है मेरे अमाउंट कॉलम। अब इनकम साइड में मैंने लिख दिया बाय सब्सक्रिप्शन। मुझे रिसीव हुआ है 2014-15 का 3,37,600, बट मुझे फर्स्ट पॉइंट में गिवन है कि मेरे पास 1800 मेंबर्स हैं और ईच मेंबर मुझे 200 पे करता है। तो टोटल अमाउंट बताइए कितना हो जाएगा? 1800 इंटू 200 दैट इज़ 36,123,403 3,60,000। अब 3,60,000 मेरी इनकम होनी चाहिए। अब हम जाएंगे वर्किंग नोट में और वर्किंग नोट में देखेंगे कि मेरी जो सब्सक्रिप्शन से करंट ईयर के सब्सक्रिप्शंस हैं 3,60,000 और मुझे रिसीव हुए हैं 3,37,600 3,37,600। तो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग मेरे पास कितना हो जाएंगे? 22,400। और ये 22,400 मुझे क्या करना है? करंट ईयर की बैलेंस शीट में ऐड करना है। 22,400 और ये टोटल आ गया 23,200, राइट। अब इसके बाद मुझे 2015 और 16 के गिवन हैं, दैट विल बी माय एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो बैलेंस शीट में मेरे पास आ जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन वैल्यू 12,000। नेक्स्ट है मेरे पास एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस के लिए मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इट मीन्स इट विल बी ट्रीटेड एज ए रिवेन्यू और हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बाय एंट्रेंस फीस और वैल्यू आपके पास आ गई 16,000। लोकल रेंट है, सिंपल रिवेन्यू है, हम डायरेक्ट लिख देंगे लोकल रेंट। वैल्यू है हमारे पास 58,000। नेक्स्ट है रिवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, लिख देंगे डायरेक्ट रिवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट। अब इसमें हमारे पास 2 टाइप से इसका एप्लीकेशन है। हम एक्सपेंसेस को एक्सपेंडिचर में दिखा सकते हैं, इनकम को हम इनकम में दिखा सकते हैं, या इनकम से एक्सपेंसेस को माइनस करके भी शो कर सकते हैं। तो रिवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट में से एक्सपेंसेस ऑफ रिफ्रेशमेंट माइनस कर सकते हैं, बट बेटर है कि दोनों को सेपरेट साइड में ही शो करें। तो रिवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट है मेरे पास 48,000 और इसके बाद है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट देखिए, आपको क्वेश्चन में गिवन है 56,000, मैंने पर्टिकुलर्स में लिखा है 56,000 क्योंकि मेरे पास एडजस्टमेंट थी इनकम एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। 1500 प्लस कर देंगे एक्रूड इनकम 1500 और टोटल वैल्यू आ जाएगी 57,500। अब आ जाते हैं हम पेमेंट साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में। एक्सपेंडिचर साइड में हमारे पास सैलरीज एंड वेजेस हैं, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 सैलरीज एंड वेजेस वैल्यू। अब देखिए मुझे करंट ईयर की लेनी है। 2 ऑप्शन है, अगर मैं टोटल 88,000 लेती हूँ तो 4800 को माइनस करूँगी, और अगर मैं डायरेक्ट 83,200 ले लूँ तो मुझे माइनस नहीं करना होगा।
तो हमारे लिए बेटर होता है कि हम करंट ईयर की ही वैल्यू लें। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 83,200। नेक्स्ट है सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो लिखेंगे टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब सन्ड्री एक्सपेंसेस 37,000 है, इसको मैंने पर्टिकुलर्स में लिखा है अगेन। अब इसमें देखिए इससे रिलेटेड हमारा क्या पॉइंट था, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2014 टोटल्ड 2800। इसका मीनिंग क्या है कि लास्ट ईयर में मेरे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे 2800, तो डेफिनेटली मैंने पेमेंट किया होगा। तो लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मैं यहाँ से माइनस कर दूंगी, दैट इज 2800, और वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी 34,200। और ये 2800 जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो मुझे लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में भी दिखाने हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2800। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट मेरे पास आइटम है फ्री होल्ड लैंड। अब बताइए फ्री होल्ड लैंड कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। अब देखिए कि इस ईयर मैंने बाय किया है तो ये मेरी करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा फ्री होल्ड लैंड। और वैल्यू है मेरे पास 60,000। अब स्टेशनरी के साथ मेरा डॉट लगा हुआ है, इट मीन्स स्टेशनरी के लिए मेरे पास एडजस्टमेंट है। तो वर्किंग नोट में हम स्टेशनरी को सॉल्व करेंगे। अब देखिए मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2000 है। मैंने पेमेंट किया है इस ईयर, परचेज किया है स्टेशनरी 16,000 का परचेजेस आ गया, और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो मेरे पास है क्लोजिंग स्टॉक 3600। तो 3600 में यहाँ से माइनस कर दूंगी तो 14,400 आएगा। ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 2 है। तो मैं जब स्टेशनरी की वैल्यू प्लेस करूँगी तो उसके साथ 2 लिख दूँगी। ये आ गया मेरे पास, स्टेशनरी को मुझे प्लेस करना है तो 2 स्टेशनरी, और मेरे पास वैल्यू थी 14,400। तो ये आ गया मेरे पास 14,400, और इसके साथ मैंने वर्किंग नोट नंबर 2 डाल दिया। अब देखिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मुझे कहाँ प्लेस करना है, करंट ईयर का स्टॉक ऑफ स्टेशनरी करंट ईयर की बैलेंस शीट में प्लेस करना है, जो वैल्यू है मेरे पास 3600, और लास्ट ईयर का स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में प्लेस करना है, और वो है मेरे पास 2000। साइड बाय साइड चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कहीं भी कोई मिस्टेक हमारी नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट आइटम पर आ जाइए, रेट्स। अब मैंने यहाँ लिख दिया 2 रेट्स। अब एक तो मेरे पास बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसने मुझे बता दिया था कि ईयरली रेट्स की पेमेंट जो है वो 24,000 है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ 24,000 लिख सकती हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैंने पहले यहाँ पर 24,000 लिखा, फिर माइनस करा प्रीपेड 2015 का, ये है मेरा। अब 24,000 फुल ईयर का है तो 1 क्वार्टर का कितना आएगा 6,000, मैंने 6,000 माइनस कर दिए, 18 आ गया, और प्लस कर दिया प्रीपेड ऑफ द प्रीवियस ईयर 2014 का 6,000, तो टोटल वैल्यू मेरे पास अगेन 24,000 आ गया। तो आपके पास दोनों चॉइस हैं, क्योंकि ईयरली डेटा गिवन है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं।
बट इसके साथ बिल्कुल भी नहीं भूलना है बैलेंस शीट में प्लेस करना। तो दोनों ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा प्रीपेड रेट्स 6000। नेक्स्ट आ जाइए रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस। तो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, अब ये रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस मेरे पास हैं 37,500। टेलीफोन चार्जेस, तो 2 टेलीफोन चार्जेस। अब इसमें भी मेरी डॉट लगी है तो मैं इट मीन्स मुझे एडजस्टमेंट करनी है, तो मैंने वैल्यू लिखा पर्टिकुलर्स कॉलम में और देखा कि मेरे पास क्या इसका पॉइंट है। टेलीफोन बिल मेरा आउटस्टैंडिंग है 1400 का, तो प्लस कर दिया आउटस्टैंडिंग 1400, टोटल आ गया 5400। और इसी के साथ ही मैंने बैलेंस शीट में भी इसको प्लेस कर दिया आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल 1400। नेक्स्ट आ जाइए इन्वेस्टमेंट हमारी जाती है बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट लिखने से पहले हमें यहाँ देखना है कि लास्ट ईयर में मेरे पास क्या इन्वेस्टमेंट था। उसने दिया है कि लास्ट 7th पॉइंट देखिए कि इन्वेस्टमेंट जो मेरे पास थी वो 8,000 रुपीज़ की थी लास्ट ईयर, तो 8 लाख रुपीज़ की थी। और इस ईयर मैंने परचेज़ की है इन्वेस्टमेंट 2,50,000। तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगी 8 लाख प्लस 2,50,000 10,50,000। उसके बाद है मेरे पास ऑडिट फीस। ऑडिट फीस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 ऑडिट फीस और वैल्यू मेरे पास आ गई 6,000। अब एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम फर्स्ट पॉइंट से कि हमने फर्स्ट पॉइंट ले लिया देयर आर 1800 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन, 8,000 अरियर भी हमने ले लिया है। कैश का बैलेंस हमने नहीं लिया, तो कैश का बैलेंस करंट ईयर की बैलेंस शीट में हम प्लेस कर देते हैं कैश इन हैंड, दैट इज 53,300। अब सेकेंड पॉइंट में रेट्स का पॉइंट हमने कर लिया है। थर्ड पॉइंट आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल हमने कर लिया है। फोर्थ पॉइंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने कर लिया है। इसको एक बार बैलेंस शीट में चेक कर लेते हैं कि बैलेंस शीट में हमने प्लेस करा या नहीं। हाँ, कर दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये हमने कर लिया है और प्लेस कर दिया है बैलेंस शीट में। 31 मार्च 2014 को बिल्डिंग थी 4 लाख की जो हमने अभी तक प्लेस नहीं किया, तो अब उसको प्लेस करेंगे बिल्डिंग बैलेंस शीट में 4 लाख। जो बिल्डिंग लास्ट ईयर थी वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी आएगी, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी लिखेंगे बिल्डिंग 4 लाख। बट इस पर लगाना है हमें डेप्रिसिएशन, तो वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। थर्ड पॉइंट डेप्रिसिएशन के लिए उसने बोला है कि 2.5% पर एनम, तो 4 लाख पर 2.5% कैलकुलेट करेंगे तो ये डेसिमल से 1000 हो जाएगा, ये 40 आ गया, ये 0, ये 4 से गया 1 2 3 4, यानी कि वैल्यू आ गई आपकी 10,000। तो 10,000 हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गया, तो हम डेप्रिसिएशन यहाँ से माइनस करेंगे और प्लेस कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में
टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, दैट इज 10,000। और उसके बाद इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 1500 हमने ले लिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बट प्लेस नहीं किया हमने बैलेंस शीट में। तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा 1500 है, राइट। अब ये हमने चेक कर लिया है कि हमारा कंप्लीट क्वेश्चन जो है ये प्लेस हो चुका है। अब हमें सेटल करना है। तो सेटल करने में सबसे पहला पॉइंट जो आपने देखना है वो देखना है कि आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को सेटल करना है। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में देखिए कि हमने प्लेस कर दिया कैश इन हैंड, प्लेस कर दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, स्टॉक, प्रीपेड रेट्स, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ले लिए हमने। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस नहीं लिया जो हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीव हुआ। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस वैल्यू है मेरे पास 4800, ये मैंने प्लेस कर दिया। अब मुझे टोटल करना है और बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना है। तो ये टोटल मेरे पास आएगा 12,57,000। इस 12,57,000 से माइनस करना है मुझे 2800 एंड 4800, वो मेरे पास निकलेगा कैपिटल फंड, और या फिर मैं इसको कह सकती हूँ जनरल फंड। और ये वैल्यू मेरे पास आएगी 12,49,400। इसके बाद मुझे सेटल इस वैल्यू को प्लेस करना है करंट ईयर की बैलेंस शीट में। करंट ईयर की बैलेंस शीट में पर्टिकुलर्स में मैं ये प्लेस कर दूंगी जनरल फंड 12,49,400। अब मुझे सेटल करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। तो रफ में हम टोटल करेंगे इनकम साइड का और एक्सपेंडिचर साइड का, और हमारा जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको चेक करेंगे। अगर हमारा इनकम मोर है और एक्सपेंडिचर कम है तो हम सरप्लस मेंशन करेंगे, अदरवाइज डेफिसिट। तो अब हम इसको टोटल करते हैं। तो ये टोटल हमारे पास जो आएगा हम वर्किंग नोट में कर सकते हैं टोटल इसको 360, 76 और 8, 84 और 50, 4, 9, 8। यहाँ कर रही हूँ मैं 3,76,000, 58, 48 एंड 57। टोटल आ जाएगा मेरे पास 8, 8, 16 और 6, 22, 29, 2, 9, 9 और 5, 14, 18 और 5, 18 और 5, 23, 5 एंड 500। तो टोटल मेरे पास इनकम साइड का आ गया 5,39,500। अब इसमें से मुझे माइनस करने हैं 5,39,500 में से मुझे माइनस करने हैं ये आइटम्स एक्सपेंडिचर साइड के। तो मेरे पास आ जाएगा सरप्लस, और ये सरप्लस मेरे पास आ रहा है 3,24,800। आप इसको चेक कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेटर से कर लिया है।
तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सरप्लस। ठीक है, अब ये जो सरप्लस हमारे पास आया है इसको हम प्लस करेंगे जर्नल फंड में, प्लस करेंगे सरप्लस, वैल्यू है मेरे पास 3,24,800 और ये टोटल आ जाएगा मेरे पास बैलेंस शीट में 15,74,200। अब हमें यहाँ से बैलेंस शीट का भी टोटल कर देना है। तो बैलेंस शीट का जब हम टोटल यहाँ से करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा टोटल, दैट इज 15,87,600, 15,87,600 और ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वे में बिल्कुल सिंपली मुझे इसको सॉल्व करना है 1 बाय 1 आइटम लेकर। अगर हम पहले बैलेंस शीट बनाएं, उसके बाद हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएं, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएं, तो क्या होगा कि हमें एक ही आइटम को बार बार देखना होगा। और साइड बाय साइड उनको प्लेस करते जाएंगे तो इजी हो जाएगा हमारे लिए और कोई भी आइटम हमारा मिस नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये टाइमली हमारा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये स्कोरिंग होता है, लेकिन अगर हम इसको आराम आराम से करेंगे तो टाइम तो अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, सो दैट आई कैन सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो।